दो चर वाला रैखिक समीकरण है ये और ये, यहाँ पे जोड़ा के रूप में दिया हुआ पेयर है ना। दो चर वाला रैखिक समीकरण मतलब इसमें दो चर राशि, बदलने वाला राशि जो है वो दो ठो है, एक x और दूसरा y, यानी वेरिएबल। चर राशि मीन्स वेरिएबल, तो दो वेरिएबल है, एक x एक y यहाँ पे, और ये एक दूसरा समीकरण है, दो समीकरण है। इस क्वेश्चन में दो समीकरण इसलिए दिया है क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप दोनों का हल निकालिए, और हल निकाल करके आप दोनों में आप बताइए कि क्या कोई कॉमन हल है, कोई कॉमन सॉल्यूशन है ना। क्या x इक्वल टू समथिंग और y इक्वल टू समथिंग दोनों में सेम चीज आ रहा है, कोई ऐसा सॉल्यूशन है ना। तो हमको निकालना कैसा सॉल्यूशन है, ऊपर कुछ कंडीशन दिया हुआ है ना। कंडीशन है x इक्वल टू ए तथा y इक्वल टू 0, पहला कंडीशन ये है ना, यहाँ पे समझना। और दूसरा कंडीशन है ये x इक्वल टू 0 y इक्वल टू b। ध्यान से देखो इस कंडीशन को और इस कंडीशन को, है ना। यहाँ पे कह रहा है पहला कंडीशन क्या है कि यहाँ जब आप सॉल्यूशन निकालोगे, हल निकालोगे, तो हल कैसा निकालना है, हल निकालना है एक हल में y हमको 0 लेना है, ठीक है। तो x का कोई ना कोई वैल्यू आएगा, कोई ना कोई मान आएगा, है ना। यानी x इक्वल टू ए का मतलब, x इक्वल टू ए का मतलब x का कोई ना कोई अंक में आएगा मान, कुछ भी आएगा, ABCD। यहाँ पे a लिखा है, यहाँ b लिखा है, इसका मतलब है x इक्वल टू ए का मतलब कि x का कोई ना कोई नंबर के रूप में मान आएगा। अब a क्या होगा वो निकालने के बाद पता चलेगा, है ना। यानी हमको पहले x इक्वल टू ए मानना नहीं है, तो हमको मानना क्या है, हमको मानना है y इक्वल टू 0, क्योंकि ये नंबर कंफर्म है, 0 दे दिया, तो ये तो कंफर्म हो गया कि y इक्वल टू 0 ही आएगा। इसलिए जब इसको हम सोल्व करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, y इक्वल टू 0 मान लेंगे, है ना, और x इक्वल टू ए निकालेंगे। अब x इक्वल टू ए क्यों निकालेंगे, तो ए निकालने का मतलब, ए का मतलब कोई ना कोई नंबर आएगा, इसका मतलब ये नहीं कि ए ही लिखा है ना। तो पहला हम इस चीज के लिए इसका एक सॉल्यूशन निकालते हैं, ध्यान से समझोगे, पहले इसके लिए निकालेंगे फिर दोबारा इसके लिए निकालेंगे, यानी दो सॉल्यूशन हमको निकालना है, एक इस रूप में और दूसरा इस रूप में। क्वेश्चन भी कह रहा है x इक्वल टू ए बाई इक्वल टू 0, और अगली बार जहां x इक्वल टू ए माने थे वहां x इक्वल टू ए नहीं बल्कि x इक्वल टू 0 मानेंगे, है ना। और y इक्वल टू बी मतलब y कोई ना कोई दूसरा नंबर होगा इस नंबर के अलावे, है ना। यहाँ a यहाँ b है मतलब कुछ दूसरा नंबर भी आ सकता है। तो ऐसा रूप में और इस रूप में, दो रूप में हमको हल निकालना है, इसका मतलब दो सॉल्यूशन निकालना है, इस समीकरण का दो सॉल्यूशन और इस समीकरण का दो सॉल्यूशन। उसके बाद देखना है कि क्या दोनों में कोई कॉमन सॉल्यूशन है। तो देखो अब हम किसी भी इक्वेशन को, ये लीनियर इक्वेशन है, रैखिक समीकरण है, इसका जब मान निकालते हैं तो हम x इक्वल टू कुछ मानते हैं या y इक्वल टू कुछ मानते हैं। लेकिन यहाँ पे अपने मन से हम नहीं मान सकते क्योंकि हमको बोला है ऐसा ही कुछ मानना है और ऐसा ही कुछ लाना है। तो हम ए तो नहीं मान सकते, ए तो कोई संख्या है नहीं, तो हम y इक्वल टू 0 मानेंगे, ठीक है। तो y इक्वल टू 0 मानो और इस समीकरण में y का मान 0 रख दो, है ना। तो चलो समीकरण हमारा है 5x प्लस 3y इक्वल टू 15। तो y के प्लेस पे 0 रखोगे तो ये हो गया 5x प्लस 3 इंटू 0 इक्वल टू 15। ये तो 0 हो जाएगा, बच जाएगा 5x इक्वल टू 15 और x इक्वल टू 15 बाई 5 इक्वल टू 3। क्लियर है, मल्टीप्लाई में था, इधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, x इक्वल टू 3। तो देखो कंडीशन, हमारा सॉल्यूशन क्या आया, सॉल्यूशन आया x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 0। अब ध्यान से अगर देखा जाए इसको, तो देखो x इक्वल टू जो 3 आया और y इक्वल टू 0 आया, यानी देखो जिसका हम मान निकाल रहे थे उसी फॉर्मेट में नहीं आया है। x इक्वल टू कह रहा था a आना चाहिए, तो x इक्वल टू 3 आया, a का मतलब कोई ना कोई नंबर होगा, है ना। और y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 0 तो है, यानी इस फॉर्मेट में आ गया हमारा आंसर। यानी एक हल हमको मिल गया, किस रूप में, तो इस रूप में। तो अब हमको दूसरा रूप में निकालना है, इस रूप में। तो अब इस रूप में जब निकालना है तो y इक्वल टू बी लाना होगा, वो हमको मानना नहीं है। तो हम मानेंगे किसको, जो दिया हुआ है, तो दिया हुआ है x इक्वल टू 0। तो अगला कंडीशन में हम मानेंगे क्या, माना कि लिखना है तो लिख सकते हो x, यहां देखो x इक्वल टू 0 है, तो हम मानेंगे x इक्वल टू 0। अब इसी समीकरण में इस बार जब y इक्वल टू 0 रखे थे, तो अगला बार इस सॉल्यूशन को लिखने के लिए या निकालने के लिए हम x इक्वल टू 0 लेंगे और y का मान निकालेंगे जो कि b है वहां, है ना। तो चलो यहां लिखते हैं, समीकरण हमारा है 5x प्लस 3y इक्वल टू 15। तो चलो निकालते हैं
हम क्या रखेंगे, ये रखेंगे x इक्वल टू 0, है ना। तो ये तो 5 इंटू 0 ये 0 हो जाएगा, और प्लस 3/, इक्वल टू 15। अब बाई, ये तो 0 हो गया, तो बाई इक्वल टू 3 उधर जाएगा, डिवाइड होगा 5। तो सॉल्यूशन क्या आया, x इक्वल टू 0 एंड बाई इक्वल टू 5। अब देखो ध्यान से, अगर देखोगे तो ये जो समीकरण था, है ना, हमारा ये जो समीकरण था पहला समीकरण, तो पहला समीकरण का वैल्यू निकाले तो पहले इस कंडीशन के लिए, तो इस कंडीशन में y इक्वल टू 0 दिया हुआ था, जब दिया हुआ था तो हम मान रख दिए, और रखे तो x का मान आ गया 3, जो कि a के फॉर्म में लाना था, यानी x इक्वल टू समथिंग आना चाहिए था, तो x इक्वल टू समथिंग आ गया। तो इस फॉर्मेट में आया, तो अगला इस फॉर्मेट में भी निकालना था, है ना, इस रूप में निकालना था, आ गया यहाँ भी x इक्वल टू 0 था, 0 हमने मान लिया x इक्वल टू 0, है ना। अब पुट किया उसका वैल्यू, तो y इक्वल टू समथिंग आया, y इक्वल टू b के रूप में लाना था, तो y इक्वल टू 5 आ गया। तो ये फॉर्मेट ये हो गया, तो दो सॉल्यूशन मिल गया, ये और ये। तो जैसे हम पहला समीकरण के लिए दोनों सॉल्यूशन निकाले हैं, वैसे हमको दूसरा समीकरण के लिए भी निकालना होगा। बस अब दूसरा समीकरण में फिर हम इसका मान रखेंगे। अब देखो दूसरा समीकरण में क्या करेंगे, बस वही काम, यहाँ y इक्वल टू 0 है तो हम रखेंगे पहला y इक्वल टू 0 मानेंगे, है ना। अब यहाँ y इक्वल टू 0 रखो, तो ये 5x प्लस 2y इक्वल टू 10 है, 5x प्लस 2y क्या हो जाएगा, 2 इंटू 0, 0 हो जाएगा, 10। x इक्वल टू क्या होगा, इधर 10 है, ये 5 उधर जाएगा, डिवाइड होगा, कितना आएगा, 2 आएगा। तो x इक्वल टू 2 आया और y इक्वल टू 0 आया। ये कौन सा फॉर्मेट, ये वाला। यहाँ कंफ्यूजन कहाँ होता है, जो समझना, कंफ्यूजन होता है ए में और बी में, यही कंफ्यूजन होता है ना। तो ए और बी में जो कंफ्यूजन होता है, वो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, है ना। ए और बी में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ए कुछ नहीं है, ए नंबर है, कोई ना कोई नंबर होगा, बस नंबर होगा, बट y इक्वल टू 0 होना चाहिए। एक चीज कंफर्म है, y इक्वल टू 0 हो और x इक्वल टू a, मतलब कोई नंबर ऐसा आएगा, ए बी सी डी कुछ भी, है ना। यहाँ पे a लिखा है, x इक्वल टू 0 होना चाहिए, और y इक्वल टू b, मतलब समथिंग कोई नंबर आना चाहिए, है ना। तो यहाँ पहला इस फॉर्मेट में इसका एक सॉल्यूशन आया, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 0। अब इस फॉर्मेट में लाना है, तो यहाँ पे x इक्वल टू 0 है, तो अगला बार क्या करेंगे, अगेन क्या मानेंगे, x इक्वल टू 0। ये पहला के लिए था, अब इस दूसरा के लिए निकालेंगे, तो पहला के लिए y इक्वल टू 0 रखे, तो अब अगले इसके इसके इस फॉर्म के लिए हम x इक्वल टू 0 रखेंगे। अब y इक्वल टू b है, तो y इक्वल टू समथिंग निकालेंगे, है ना। चलो इसका मान रखो, समीकरण हमारा है 5x प्लस 2y इक्वल टू 10। x का वैल्यू जैसे ही 0 रखेंगे यहाँ पे, तो ये 0 हो जाएगा, और ये 2y इक्वल टू 10 हो जाएगा, y इक्वल टू 10/2 5। अब ध्यान से देखो, x इक्वल टू जब 0 माने तो y इक्वल टू 5 आया, यानी हमारा एक सॉल्यूशन यहाँ पे इसका, है ना, इस समीकरण का, और एक सॉल्यूशन यहाँ पे आया। यहाँ पे भी दो सॉल्यूशन दोनों फॉर्म में मिल गया। ये अब तुमको देखना है, क्वेश्चन आगे ये था कि इस रूप में और इस रूप में हल निकालना है दोनों समीकरण का, और हल निकालने के बाद आपको ये चेक करना है कि क्या कोई कॉमन सॉल्यूशन आ रहा है, कॉमन हल है। तो देखो x3/0 है, इसमें x3/0 नहीं है, x3 है नहीं, यहाँ भी x3 नहीं है ना। अब अगला यहाँ कह रहा है कि x इक्वल टू 0 है तो y इक्वल टू 5 होना चाहिए। देखो x इक्वल टू 0 है तो y इक्वल टू 5, इसका भी सॉल्यूशन है और इसका भी सॉल्यूशन है, दोनों का सॉल्यूशन सेम है। ये x अगर 0 माने हैं तो y 5 आया है, यहाँ पे भी y 5 आया है, तो हाँ एक कॉमन सॉल्यूशन है। तो कॉमन सॉल्यूशन क्या है, तो x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 5 है। इस तरीके से इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। क्या लिखेंगे, या उभयनिष्ठ है या नहीं। हाँ, एक हल उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन, एक हल उभयनिष्ठ है। वो हल क्या है, तो x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 5, ये उभयनिष्ठ हल है। उभयनिष्ठ हल का मतलब कॉमन सॉल्यूशन, कॉमन हल, जल्दी से, है ना। ये दोनों समीकरण के लिए ये हल सेम है, यानी ये वैल्यू इस समीकरण के लिए भी सही है और इस समीकरण के लिए भी सही है। कौन सा, तो x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 5, ये वाला फॉर्मेट वाला, है ना। पूछेगा उभयनिष्ठ हल कौन सा है, कॉमन सॉल्यूशन कौन सा है, तो x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 5, यही है। और कुछ और क्वेश्चन, मतलब क्लियर है ना, इसमें कोई दिक्कत है। हाँ पूरा क्लियर, एकदम क्लियर हो गया।
है तो इस टाइप का क्वेश्चन बन जाना चाहिए।